जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ का स्थान स्वर्ग से भी बड़ा होता है, महान होता है। माँ के रहते कभी कोई गम नहीं होता, दुनिया साथ दे या ना दे, लेकिन माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। क्योंकि जिंदगी में सबसे पहली गुरु भी माँ है, सहेली भी माँ है, जिंदगी भी माँ है, क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ ही है। राधे राधे। आप सबका शर्मा जी की कहानी चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मदर्स डे की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी माताएं हैं, दादी माँ, चाची माँ, नानी माँ, ताई माँ, सभी को ढेरों बधाई हो मदर्स डे की। माँ का स्थान इस दुनिया में सबसे बड़ा है, कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। मदर्स डे पे लोग शुभकामनाएं दे देते हैं, कार्ड बना के एक दूसरे को दे देते हैं, लेकिन ये मदर्स डे कोई एक दिन का नहीं है। माँ का सम्मान तो व्यक्ति को हर समय करना चाहिए, क्योंकि हम अगर 7 जन्म भी ले लें और दिन रात माँ की सेवा करें तो वो भी कम है। हम माँ का ऋण कभी उतार ही नहीं सकती। मैं अपनी माँ के बारे में बताती हूँ, क्योंकि आजकल तो क्या वर्किंग लेडी हैं, वो बच्चों को चाहकर भी उतनी ममता नहीं दे सकती हैं जितनी ममता हमें मिली हुई है। माँ की ममता अपार होती है। माँ मुझसे इतना प्यार करती थी, प्यार तो सारे बहन भाइयों से करती थी, लेकिन जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो माँ की ममता लड़कियों के प्रति ज्यादा हो जाती है। मैंने अक्सर देखा कि पहले तो बचपन में मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तब आप यानी कि विश्वास नहीं करोगे, पूरे अबोहर की जनता इस बात को जानती है कि मेरे ससुराल जाने के बाद माँ दिन रात रोती रहती थी। चाहे भाई भी है मेरे घर में, भाभियां भी हैं, पोते भी हैं, उनमें अपना मन लगाती थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने के अंदर मैं ही बसी रहती थी। मेरे ससुराल जाने के बाद वो महीनों रोती रहती थी। हालांकि मुझे ज्यादा छोड़ती नहीं थी। पहले पहले जब मेरी शादी हुई तब तो हर 15वें दिन मुझे बुला लेती थी, मेरे भाई साहब मुझे लेने आते थे। ये बात मेरे ससुराल वाले भी जानते थे कि इसकी माँ इससे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। और देखो, एक एक चीज मेरे लिए संभाल कर रखती थी। चाहे वो खाने की चीज हो, उसे पता होता था कि अब आने वाली है, तो 10 दिन पहले ही सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती थी कि ये मेरी बेटी को पसंद है, ये वो खाएगी, ये वो पहनेगी। लेकिन वो सब रख देती थी, कहती नहीं, मैं अपनी बेटी को दूंगी, मैं अपनी बेटी को दूंगी। एक माँ की ममता होती है। कितनी भी कोशिश कर लो, माँ का स्थान इस दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। वो तो बस अपने बच्चों के लिए ही, मेरे भाइयों से भी बहुत प्रेम करती थी। आप ये देखो, आज जॉब के कारण जो है बच्चे अलग हैं, माता पिता अलग रह रहे हैं, लेकिन मेरी माँ का बहुत बुरा हाल होता था। मेरे बड़े भाई साहब को जॉब लगी, वो मुक्तसर चले गए, माँ बहुत रोई। हालांकि वो हर सैटरडे को आ जाते थे, पहले पहले हर सैटरडे को, फिर 15 दिन में, महीने में, लेकिन उनकी याद हमेशा उसके दिल में रहती थी। फिर हमारे पटियाला वाले भाई साहब है, उनकी जॉब लगी थी मलोट में, फिर उनके लिए रोती रहती थी। फिर मेरा विवाह हो गया, यानी कि उन्होंने बच्चों की जो ममता थी उनके दिल के अंदर इतनी ज्यादा थी, बस पूछो ही नहीं। आज वर्तमान में मैं देखती हूँ अपने आसपास के वातावरण में, पेरेंट्स भी खुश रहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, आप जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी माँ के अंदर ममता थी ना, वो मुझे कहीं भी देखने को मिलती ही नहीं है। पता नहीं तो समय कुछ ऐसा आ गया है, ये समय अर्थ प्रधान है, हर व्यक्ति पैसों के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वो ममता ममता ही थी, आज देखने को हमें कहीं नहीं मिलती है। आज मेरी माँ नहीं है चाहे, लेकिन फिर भी उनकी याद जो है मेरे मन में हमेशा
बनी रहती है। कहीं ना कहीं उनकी बातें याद आती रहती हैं। हम काम भी करते हैं तो वही माँ ये कहती थी, माँ ये कहती थी, तो सारी चीजें जो है हम करते रहते हैं। हर पल हर क्षण सोते जागते कोई भी काम करती हूँ, मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया था। माँ अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। बचपन में भी माँ जब डांटती थी तो उसमें भी प्यार छिपा होता था कि लड़की को आगे ससुराल जाना है, कोई उल्हाना ना मिले। अब आज देखो लड़कियां पढ़ ली जाती हैं, लड़कियों को इतने काम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। लेकिन पहले माँ, चाहे वो मेरी माँ हो चाहे कोई और माँ हो, वो कहती थी नहीं, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी बच्चों को आना चाहिए। तो आज जो है, आज के युग में और प्राचीन समय के युग में चाहे बहुत परिवर्तन आ चुका है। पहले माताएं लाड प्यार को अपने दिल में छिपा के रखती थी, आज के शो कुछ ज्यादा हो गया है। बच्चों को सुविधाएं ज्यादा दी जा रही हैं। लाड प्यार जो है वो नहीं है जो पहले था। पहले दिखावा नहीं था, सुविधाएं इतनी नहीं होती थी, लेकिन जितनी भी होती थी बच्चे उसमें खुश रहते थे। माँ की अपार ममता के आगे ये आज की सुख सुविधाएं कोई भी महत्व नहीं रखती हैं, क्योंकि माँ का दर्जा ही बहुत महान होता है। अब मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो मुझे कोई भी काम नहीं करने देते थे, लेकिन माँ फिर भी कहती थी कि नहीं, इसको काम आना चाहिए वरना ससुराल जाएगी, फिर वहां क्या कहेंगे कि इसकी माँ ने उसे कोई काम ही नहीं सिखाया। यानी कि माँ बाप लाड प्यार करते हैं, लेकिन साथ साथ वो डांट इसलिए देते हैं कि कल को कोई दूसरा ना डांटे। क्योंकि माँ अगर मारती भी है ना तो उस मार में भी प्यार छिपा होता है। हालांकि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे मारा नहीं, लेकिन डांटना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो प्यार से ही इतना अच्छा समझा देते थे कि हमें मार की या डांट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो माँ की ममता इस दुनिया में अपरंपार है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। चाहे ये वर्तमान युग है, फिर भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है जो प्राचीन समय के अंदर माँ की ममता थी वो आज भी विद्यमान है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देख लो, हम शहरों में तो देख लेते हैं कि पढ़ी लिखी माएँ हैं वो पैसा कमाने में ज़्यादा व्यस्त हो रही हैं, बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, यानी कि उनके लिए सुविधाएं तो वो सारी कर देती हैं, लेकिन नौकरों के सहारे जो है बच्चे कई जगह पर ऐसी भी व्यवस्था है कि पल रहे हैं, उनको माता पिता का प्यार बहुत कम मिल रहा है। तो मैं आज की वर्किंग लेडीज के लिए भी ये संदेश देना चाहूंगी कि चाहे हम कितना भी धन कमा लें, लेकिन अपने बच्चों को जो है अधिक से अधिक प्यार करें, क्योंकि जो लाड प्यार एक माँ दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। आज भी मैं उस प्यार को मिस करती रहती हूँ, लेकिन स्वयं में ही आप अपनी माँ का रूप देखती रहती हूँ। अब मान लो बाल सफेद हो गए, कलर नहीं करूंगी, मुझे अपनी शक्ल में मेरी माँ की शक्ल ही दिखाई देगी। एक मेरी उंगली है, जैसे ये थोड़ी जल गई थी बचपन के अंदर, ऐसे ही मेरी माँ की भी एक उंगली थी। हाथों पे ध्यान जाता है तो अपनी माँ की छवि नजर आ जाती है। अपने भाइयों के अंदर जो ममता मिलती है, प्यार मिलता है, उनमें माँ का रूप दिखाई देता है, अपने पिताजी का रूप दिखाई देता है। तो इसलिए मदर्स डे पर आप सब भी, यानी कि जितनी माताएं हैं वो अपने बच्चों को खूब प्यार करें, और जो बच्चे हैं वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब माँ चली जाती है बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। इसलिए माँ का स्थान सबसे ऊंचा है। कहते हैं ना, मातृदेवो भव। माँ तो इस धरती पर प्रत्यक्ष साक्षात परमात्मा का रूप है, इसलिए जितनी हो सके माँ की सेवा कीजिए। हमें अन्य किसी देवी देवता की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारी माँ खुश है तो पूरा ब्रह्मांड खुश है, मानो हमने परमात्मा को ही प्रसन्न कर लिया। तो हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। अगर ये हमारे विचार आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।